बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यूनिट नंबर 3, सेट्स एंड रिलेशंस। मिसलिनियस एक्सरसाइज 3। क्वेश्चन नंबर 1, इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन पर दायरा लगाएं। फर्स्ट पार्ट, सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ ए माइनस बी इज। फर्स्ट पार्ट में हमने बताना है कि ए माइनस बी की सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है। सबसे पहले हम ये देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म किसे कहते हैं। अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट को वेरिएबल एक्स से जाहिर किया जाए और इन्हें मखसूस रूल के जरिए डिफाइन किया जाए तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड कहते हैं। और याद रहे कि रूल इस बात को इंश्योर करता है कि कौन से एलिमेंट इस सेट में शामिल हैं। ए माइनस बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें सिर्फ ए के एलिमेंट होते हैं और बी के एलिमेंट नहीं होते। यहां देखें 4 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन देखें, एक्स सच डैट। ये बेटा ये जो सीधी लाइन है इसको पढ़ते हैं सच डैट। ये देखें सब पार्ट में हमारे पास वेरिएबल एक्स जाहिर किया गया है और ये साथ जो एक्स बिलोंग टू ए है इसको कहते हैं रूल। यहाँ रूल हमारे पास एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी, ये रूल हमारे पास है। यहाँ रूल क्या है, एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। यहाँ हमारे पास रूल क्या है, एक्स बिलोंग टू बी। ये साथ हमने रूल मेंशन किए हुए हैं। अब देखें बेटा, ए माइनस बी का मतलब ये है कि वो तमाम एलिमेंट जो ए को बिलोंग करते हैं बी को भी बिलोंग नहीं करते। मींस इसलिए एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग टू बी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकंड पार्ट देखें, इफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी। अच्छा बेटा याद रखिएगा, दो सेटों का यूनियन हमेशा बड़ा सेट होता है और दो सेटों का इंटरसेक्शन हमेशा छोटा सेट होता है। बेटा हमारे पास एग्जांपल है सेकंड पार्ट की। फॉर एग्जांपल, ए इज इक्वल टू 1 2 3, बी 1 2 है। ए सुपर सेट है, बी सब सेट है। यूनियन का मतलब क्या होता है, दो सेटों का यूनियन कैसे निकालते हैं, दोनों सेटों को इकट्ठा कर देते हैं। इनमें कोई सेम एलिमेंट होगा उसको एक दफा लिखेंगे, 1 1 सेम है एक दफा आएगा, 2 2 सेम है एक दफा आएगा और यहां से आ जाएगा 3। यानी कि इन दोनों को हमने क्या कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है। तो ए यूनियन बी में क्या आ गया, 1 2 3। तो ये 1 2 3 किसके बराबर है, ए के बराबर है। यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए। अब देखिए ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट या सेम एलिमेंट। इन दोनों में देखिए सेम एलिमेंट कौन से हैं, 1 2। तो 1 2 किसके बराबर है, बी के इक्वल है। तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ गया, बी के। देखिए ए इंटरसेक्शन बी लिया तो छोटा सेट आया है, ए यूनियन बी में बड़ा सेट आया है। तो यूनियन में हमेशा बड़ा सेट आता है और इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है। यानी कि हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बनेगी ए सुपर सेट है बी का। आगे है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट क्या है, इफ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सबसेट क्या होता है बेटा, अगर ए बी का सबसेट हो और ए बी इक्वल ना हो तो ए बी का प्रॉपर सबसेट होता है। अगर ए बी का सबसेट हो और ए इक्वल टू बी हो तो फिर ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट होता है। ए में एलिमेंट ले लिए 1 2, बी में ले लिए 1 2 3। तो ए माइनस बी, ए की वैल्यू लगाई माइनस बी की वैल्यू लगाई। तो ये देखें बेटा 1 और 2 सेम है, ये कैंसिल हो जाएंगे। ए माइनस बी में ए के एलिमेंट होते हैं, ए के एलिमेंट को नहीं बचे, यानी कि ए माइनस बी के आगे एम्प्टी सेट। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट हो तो ए माइनस बी इक्वल टू 5 आता है। मींस करेक्ट ऑप्शन इज सी। 4 पार्ट याद रखिएगा, इन जनरल ए माइनस बी डजंट इक्वल टू बी माइनस ए होता है। अगर ए माइनस बी बी माइनस ए बराबर है इक्वल टू 5 है तो इसका मतलब ये होता है ए इक्वल टू बी है। फॉर एग्जाम्पल बेटा ए इक्वल टू हमने ले लिया 1 2, बी इक्वल टू 1 2 ले लिया। तो ए माइनस बी करेंगे तो ए में से इसमें ए में से बी निकालेंगे तो 5 आएगा। अगर आप बी में से ए निकालते हैं फिर 5 आएगा। मीन्स ए माइनस बी माइनस ए इक्वल टू 5। करेक्ट ऑप्शन है ए। फिफ्थ पार्ट, फॉर एग्जाम्पल ए इक्वल टू 1 2, यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया 1 2 3। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू यू माइनस ए, यानी कि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो उस सेट को यूनिवर्सल सेट में से सबट्रैक्ट करते हैं।
यानी कि अगर बी कॉम्प्लीमेंट हो तो यूनिवर्सल सेट माइनस बी आएगा, अगर सी कॉम्प्लीमेंट हो तो यूनिवर्सल माइनस सी आएगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट है तो यूनिवर्सल माइनस ए आएगा। तो यू की वैल्यू क्या है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास है 1 2 3, यह हमने पुट कर दिया 1 2 3। ए किसके इक्वल है 1 2, तो ए की वैल्यू हमने ये 1 2 पुट कर दी। इस सेट में से ये निकाल लें तो हमारे पास इधर क्या बचेगा 3, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आ गया 3। अब हम ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, पहले ए है तो ए की वैल्यू क्या है 1 2, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है 3। अब इन दोनों में देखें कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट, तो इन दोनों सेटों में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो यानी कि क्या आ जाएगा एम्प्टी सेट। तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 आ गया। अब हम इन दोनों की यूनियन ले, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए की वैल्यू लिखी, यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखी। अब दोनों को इकट्ठा करें, यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, इन दोनों को इकट्ठा करें 1 2 3, तो 1 2 3 किसके इक्वल है, ये यूनिवर्सल सेट के इक्वल है, यानी कि ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन हमेशा 5 होता है और ए कॉम्प्लीमेंट की यूनियन हमेशा यूनिवर्सल सेट होती है। और ये भी याद रखिएगा यूनिवर्सल का कॉम्प्लीमेंट 5 होता है और 5 का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट होता है। आपके एमसीक्यूज में सम टाइम ये भी पूछ लेते हैं। हमारा यहाँ 5th पार्ट क्या है बेटा, सम कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का कॉमन एलिमेंट क्या है, ए और ए कॉम्प्लीमेंट कॉमन एलिमेंट क्या होता है, नल सेट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। अच्छा आप देखें बेटा इस पार्ट में हमारे पास इनफाइनाइट सेट है, नल सेट है, यूनिवर्सल सेट है, सिंगलटन सेट है, इनको भी 1 बाय 1 हम डिफाइन कर लेते हैं। सबसे पहले इनफाइनाइट सेट क्या होता है, लामहदूद एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट इनफाइनाइट सेट कहलाता है, और जिस सेट में कोई एलिमेंट ना हो उसे नल सेट कहते हैं। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, अंडर स्टडी सेटों के सुपर सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं, या अंडर स्टडी सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल सेट को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। सिंगलटन सेट क्या होता है, एक एलिमेंट पर मुश्तमिल सेट को सिंगलटन सेट कहा जाता है। आगे बेटा 6 पार्ट, इसमें बेटा ऑप्शन है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले है टेबुलर फॉर्म। अगर किसी सेट के तमाम एलिमेंट को करली ब्रैकेट्स के अंदर कॉमास का इस्तेमाल करते हुए लिस्ट किया जाए यानी कि लिखा जाए तो इसे टेबुलर फॉर्म या रोस्टर फॉर्म कहते हैं। बेटा याद रखिएगा रोस्टर का मतलब होता है लिस्ट, तो इसमें एलिमेंट को लिस्ट किया जाता है। आगे है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अगर सेट्स के तमाम एलिमेंट को स्टेटमेंट या वर्ड्स में बयान किया जाए तो इसे डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म। अगर किसी सेट्स के तमाम एलिमेंट्स को वेरिएबल एक्स से ज़ाहिर किया जाए और इन्हें मखसूस रूल से डिफाइन किया जाए तो इसे सेट बिल्डर फॉर्म या रूल मेथड कहते हैं। याद रहे कि रूल हमें बताता है कौन से एलिमेंट सेट को बिलोंग करते हैं। अब देखें बेटा, सेट ऑफ रियल नंबर्स कैन बी रिटन एज, सेट ऑफ रियल नंबर्स को लिखा जा सकता है। सेट ऑफ रियल नंबर को बेटा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसे टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता क्योंकि इसके कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर को डिफाइन नहीं किया जा सकता। अगर जिस सेट के दो कंसेक्यूटिव नंबर को डिफाइन ना किया जा सके उसे टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। और याद रहे कि सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को भी टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इन सेट्स के भी कोई दो कंसेक्यूटिव नंबर को डिफाइन नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्हें टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाता है, टेबुलर फॉर्म में नहीं लिखा जाता। करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास डी। आगे 7 पार्ट है आर। आर का मतलब यहां बेटा है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है बेटा, ए क्रॉस बी के किसी भी सबसेट को बाइनरी रिलेशन कहा जाता है। ये हमारे पास बाइनरी रिलेशन दिया हुआ है तो इसमें हमने डोमेन फाइंड करनी है। डोमेन क्या होती है, ऑर्डर पेयर्स के
फर्स्ट एलिमेंट के सेट को डोमेन कहते हैं, ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट के सेट को रेंज कहते हैं। तो यहां देखें बेटा डोमेन क्या है, डोमेन है इसकी फर्स्ट एलिमेंट, देखें 2 4 2। तो इसको बेटा अगर 2 4 2 ऐसे लिखते हैं तो ये डोमेन नहीं है, क्योंकि सेट की डेफिनेशन है सेट के तमाम एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं, यानी कि रिपीट नहीं होते। यहाँ 2 रिपीट हो रहा है तो इसे हम सेट नहीं कहते। तो इसमें क्या आएगा 2 4 2 2 2 दो दफा है, इसको एक दफा लिखेंगे, यानी कि इसका आएगा 2 4, यानी कि करेक्ट ऑप्शन होगी बी। अगर बेटा यहाँ रेंज पूछ ली जाए तो रेंज होता है सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट क्या बनते हैं 1 3 2। आगे है 8 पार्ट, इफ आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग टू जी, यानी कि ए बी इंटीजर्स हैं एंड ए प्लस बी इक्वल टू 0, ए और बी का सम 0 है। याद रखिएगा अगर दो नंबर्स का सम 0 हो तो दोनों नंबर एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स होते हैं। ये 8 पार्ट की एग्जांपल है। सेट ऑफ इंटीजर में से हमने 3 एलिमेंट चूज किए हैं, -1 0 और 1। तो इसका बेटा आप बाइनरी रिलेशन बनाएं। -1 और 1 एक ही ऑर्डर पेयर बना लिया क्योंकि इन दोनों का सम 0 है। उसके बाद 1 और -1 एक ही ऑर्डर पेयर बना लिया, इनका भी सम 0 है, और एक बना लिया 0 0। हमने सेट -1 0 1 लिया और इसका ये बाइनरी रिलेशन बना लिया है। अब इसकी देखें बेटा डोमेन क्या है। डोमेन होते फर्स्ट एलिमेंट्स के सेट को डोमेन कहते हैं। इसके फर्स्ट एलिमेंट क्या है -1 1 0, तो इसकी डोमेन है। और इसकी रेंज क्या है सेकंड एलिमेंट 1 -1 0, तो ये रेंज है। अब ये देखें डोमेन और रेंज क्या है, इक्वल है। अच्छा बेटा सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो इसमें एलिमेंट क्या है -1 0 1, इसमें क्या है -1 0 1, यानी कि ये डोमेन रेंज इक्वल है। हमने ये छोटी सी एग्जांपल ली है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन है डोमेन ऑफ आर इज इक्वल टू रेंज ऑफ आर, यानी कि ये इक्वल है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। आगे 9 पार्ट है, इफ आर इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ए बी बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि ए बी नेचुरल नंबर है एंड ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू 12, ए और बी को मल्टीप्लाई करें 12 आता है। अच्छा बेटा आप बताएं नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन, इन नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं। तो यहां देखें नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से। आपने ए लिया 1 और बी क्या लेंगे, 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 बनता है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12 बनेगा। तो एक ऑर्डर पेयर आ गया 1 12। उसके बाद 1 के बाद 2 लिया, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 6, 2 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12। इसके बाद 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। 4 के बाद आता बेटा 5, 5 के साथ ऐसा कोई हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं है जिससे 5 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 12 बने, 5 नहीं आएगा। 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करें 12, 6 2 आ जाएगा। उसके बाद 7, अगर हम 7 लें, कुछ साथ कोई हमारे पास नेचुरल नंबर नहीं मिलता जिसको मल्टीप्लाई करें 7 को 12 बने। 8 को कोई नेचुरल नंबर नहीं मिलता, 8 को मल्टीप्लाई करें 12 बने। 9 को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें 12 बने, नहीं मिलता। 10 को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें 12 बने, नहीं मिलता। 11 को किसी नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई करें 12 बने, नहीं मिलता। तो हमारे पास आएगा 12। 12 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा 12, यानी कि हमारा पॉसिबल जो है ऑर्डर पेयर्स यही बनेंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ए। आगे है 10 पार्ट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए में एलिमेंट की दाद पी है। अच्छा बेटा एलिमेंट की दाद को हम बेटा कहते हैं कार्डिनैलिटी, यानी कि यहां में ए की कार्डिनैलिटी दी हुई है। कार्डिनैलिटी क्या होती है, किसी सेट में एलिमेंट की तादाद को कार्डिनैलिटी कहते हैं। तो हमें ए की कार्डिनैलिटी हमें दी हुई है पी, हमने क्या करना है ए क्रॉस बी की कार्डिनैलिटी निकालनी है। 10 पार्ट है, हमें ए की कार्डिनैलिटी दी हुई है पी, ए क्रॉस बी की हमने कार्डिनैलिटी निकालनी है। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये इक्वल होती है कार्डिनैलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई कार्डिनैलिटी ऑफ ए, क्योंकि ए सेम है तो ए आ जाएगा, अगर ए बी होगा तो इधर ए बी आएगा। कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमें दी हुई है पी, या पी पुट कर दी। कार्डिनैलिटी ऑफ ए हमें दी हुई पी, यानी कि पी मल्टीप्लाई पी इक्वल टू पी स्क्वायर। हमने ए क्रॉस की कार्डिनैलिटी निकाल लिया पी स्क्वायर, इसका हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा डी। 11 पार्ट है, कार्डिनैलिटी ऑफ बी हमें दी हुई टी, देन नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशंस इन बी क्रॉस बी, हमने बी क्रॉस बी में बाइनरी रिलेशन की तादाद निकालनी है, यानी कि बी क्रॉस बी के बाइनरी रिलेशन की कार्डिनैलिटी निकालनी है। तादाद का मतलब यहाँ कार्डिनैलिटी होता है बेटा। हमने बी क्रॉस बी में
बाइनरी रिलेशन की कार्डिनलिटी निकालनी है क्या है। 11 पार्ट है, हमें बी की कार्डिनलिटी टी दी हुई है, हमने कार्डिनलिटी निकालनी है बाइनरी रिलेशन ऑफ बी क्रॉस बी की। तो इसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई कार्डिनलिटी ऑफ बी, क्योंकि ये बी भी सेम है तो इधर बी इधर भी बी आएगा, इधर भी बी आएगा। अगर ए बी होगा तो इधर ए बी आएगा। तो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ टी बी, हमें कार्डिनलिटी ऑफ बी दी हुई है टी और कार्डिनलिटी ऑफ बी की दी हुई है टी, यानी कि टी मल्टीपल टी टी स्क्वायर। टी क्रॉस बी के बाइनरी रिलेशन की कार्डिनलिटी आ गई है 2 की पावर टी स्क्वायर। अच्छा बेटा, जनरल फार्मूला हमारे पास ये है, अगर ए बी होगा तो 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए मल्टीपल कार्डिनलिटी ऑफ बी। अच्छा, ये ए को वर्टिकल लाइन में लिखें तो इसका मतलब भी कार्डिनलिटी होता है, अगर एन ऑफ ए लिखें तो इसका मतलब भी कार्डिनलिटी होता है। इसकी बेटा करेक्ट ऑप्शन आएगी डी, 2 की पावर टी स्क्वायर। अगर बेटा आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्यारा सा कमेंट कर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे।